साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आबकारी सिपाही यानी कि 722 पद हैं और इस वैकेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट के सपने पिछली बार भी पूरे हुए थे और इस बार भी पूरे होंगे, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बार नहीं निकलती है और इसमें फॉर्म भी बहुत कम जाते हैं। मैं माना कि पुलिस में बहुत सारे फॉर्म जाते हैं, लेकिन आबकारी सिपाही जो है, रेवेन्यू बोर्ड के जिस हिसाब से आबकारी सिपाही जो होता है उसमें, और देखो पोस्ट बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं होता है कि ये पोस्ट खराब है, पोस्ट बहुत अच्छी होती है। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मैं आपको प्रॉपर इसका नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता इसके लिए रखी जाती है, इसका क्या सिलेबस होता है, सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ, इसलिए कंप्लीट वीडियो को प्लीज देखा करिए, क्योंकि कोई भी सूचना आपसे छूट जाती है फिर आप कहते हो कि सर इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, इसमें क्या योग्यता है, इसमें क्या एज है, इसमें क्या है। तो इसलिए कंप्लीट आप वीडियो को देखें और चैनल से जरूर जुड़ जाइए। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होता है। आप क्योंकि वहां पर अगर जुड़ोगे ना तो आपको हर वीडियो के बारे में, हर वैकेंसी के बारे में वहां पर मिल जाता है। और एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि कोई भी वीडियो आए किसी भी वैकेंसी से संबंधित वो आपको मिल जाए। ठीक है मेरे साथियों, हाँ लाइक कर देना यार एक बार, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये रही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लखनऊ। कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है, पूरे इंडिया से कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। दिख रहा है क्या सबको? हाँ, पूरे इंडिया से कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है, ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश वाले इसमें फॉर्म भरेंगे। विज्ञापन की डेट 6/4/2026 यानी कि 6 अप्रैल को ये वैकेंसी आ गई थी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 4/6/2026, यानी कि इसके आवेदन भरना शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 24/6/2000। मतलब मैं आपको बता देता हूं 4/6/2000 प्रारंभ होंगे, यानी कि 4 इसमें जून में 4 जून से इसके आवेदन जो है सबमिट होना शुरू होंगे, भाई याद रखना। और अंतिम तिथि 24 जून रहेगी इसकी, अंतिम तिथि 24 जून 2026 इसकी रहेगी। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1 जुलाई रहेगी। तो अभी तो बहुत टाइम है, आप तैयारी करिए इसकी, क्योंकि इसमें सिलेक्शन हो जाता है और बहुत सारों को तो पता ही नहीं लगता कि यार ये क्या होता है। बहुत सारे तो मतलब वो, हाँ यार पुलिस में निकली है वैकेंसी, हाँ यार टीचर में निकली है वैकेंसी, उसी में रह जाते हैं। भाई अगर आपको पुलिस विभाग में जाना है तो आप तैयारी कर रहे हो इंस्पेक्टर के, सब इंस्पेक्टर के, एसआई की, किसी की भी, तो आप इनको भी भरिए। ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, जबरदस्त वैकेंसी होती है। तो इसके जो आवेदन है वो 4 जून से शुरू होंगे और इसके आवेदन 24 जून 2026 तक लिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको सारी चीजें बता दी मैंने। आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा यानी कि हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हो। कहने का मतलब इन्होंने ये बोला है कि जो भी योग्यता रखता है वही इसमें फॉर्म भर सकता है। यार देखो, जो योग्यता नहीं रखेगा वो तो इसमें फॉर्म भरेगा ही नहीं, ये आप भी जानते हो। क्या योग्यता इसकी है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, तो इसमें बताया गया है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया, ये पूरी प्रक्रिया आपको प्रोसेस यहाँ पर समझाई हुई है अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर। ये वेबसाइट भी दी हुई है यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। ये वेबसाइट दिख रही है क्या वेबसाइट? ठीक है, UPSSSC.gov.in, UPSSC.gov.in, इस पर जाकर के आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अभी इसके आवेदन स्टार्ट नहीं हुए पर इस पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस पर जाकर के। इसके बाद में आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। एक बात इसमें सबसे मेन है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इसमें अपनी एज में छूट अगर चाहते हैं तो आपका जो आप आवेदन कर रहे हो या इसकी अंतिम तिथि है
इसकी अंतिम तिथि 24 जून इन्होंने बताई है, तो 24 जून अंतिम तिथि इन्होंने बताई है। तो इसके पहले पहले का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। SC ST OBC EWS इनके जाति प्रमाण पत्र 24 जून के पहले पहले के होने चाहिए, तो ही आपको इसमें छूट मिलेगी, अन्यथा इसमें छूट नहीं मिलेगी। इस बात के आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश, ये पूरे के पूरे यहाँ पर निर्देश इन्होंने दिए हैं, इनको तो आप पढ़ लेना, मैं उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। देखो, फोटो पर हस्ताक्षर वगैरह आपको करना है, अन्य विवरण ये घोषणा आपको उसमें लिखनी है, फीस का भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। ये वहां डायरेक्ट UPI से भी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगा, सब तरह से हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, ये रहा, इसमें लिखा हुआ है आवेदन शुल्क। आरक्षित श्रेणी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपए, ज्यादा थोड़ी है यार। शुल्क योग्य आवेदन शुल्क 25 रुपए, भाई 25 रुपए है सबके लिए, कोई इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 25 रुपए लिए जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और फॉर्म भरने के बाद में उसका प्रिंट आउट आप लोगों को निकालना है और अपने पास रख लेना है, ठीक है। इसमें वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके पास, यानी कि आपको पंजीकृत पहले कराना पड़ेगा, उसके बाद में इसमें फॉर्म भरने में आएगा भाई, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पदों का विवरण मैंने आपको बता दिया था कि इसमें पद जो है कितने हैं, ये रहा। इसमें पदों का विवरण जो है, कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज में अनुसूचित जाति के यानी कि 246 तो जनरल के हैं, SC के 128 है और ST के 12 है और OBC के 165 हैं और EWS के 61 हैं। कुल पद 612 तो ये हो गए, स्थायी और अस्थायी दोनों, यानी कि स्थायी पद है, ये अस्थायी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार। और इसमें पेमेंट भी बहुत तगड़ा है भाई, 63,200 तक आसपास इसमें पेमेंट आपको मिलने वाला है। आबकारी सिपाही विशेष चयन हेतु इसमें जो है SC के 46 हैं और ST के 14 और OBC के 50 पद हैं, इस तरह से 110 पद हैं और ये भी स्थायी हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दी हुई है, आप प्लीज इनको जो है पढ़ लेना, क्योंकि इतनी सारी चीजें यहाँ पर मैं बता भी नहीं सकता, आप सब कुछ जानते हो इस बात के लिए। इसमें वहां पर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आप देखो, योग्यता आयु, ये आयु सीमा 18 वर्ष, 1 जुलाई को 18 वर्ष होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें आपको अगर 40 वर्ष में भी अगर आप छूट चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो उससे पहले जो डेट 24 जून है उससे पहले का आपका जो है सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो ही मान्य होगा, आपको तभी छूट मिल सकती है, अन्यथा आपको छूट इसमें नहीं मिलेगी। चयन का आधार इन्होंने कहा है कि हम एग्जाम तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। शारीरिक मापदंड भी इन्होंने बता दिया है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना न्यूनतम 80 सेंटीमीटर बिना फुलाई और न्यूनतम 50 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। उनकी ऊंचाई जो है 167.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह से महिलाओं के लिए वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई न्यूनतम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बहुत सारे नियम इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। इस वैकेंसी को मैं डाल दूंगा। और ये देखो यहाँ पर लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, ये पूरा पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। देखो, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रश्नों की संख्या 5 आएगी, अंक भी 5 होगा। भारत और विश्व का भूगोल के 5 प्रश्न आएंगे। भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास, तो इसके भी 10 प्रश्न आएंगे। भारत राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न, पर्यावरण के 5 प्रश्न, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं करंट में 5 प्रश्न, डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक उपलब्ध नीतियां 10 प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित 15 प्रश्न और सामान्य ज्ञान की जानकारी उत्तर प्रदेश की 20 प्रश्न आएंगे। टोटल मिलाकर के 100 प्रश्न होंगे, 100 ही अंक का पेपर होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। पाठ्यक्रम पूरा डिटेल से भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा पाठ्यक्रम पूरा डिटेल से दिया हुआ है। तो पूरी वैकेंसी आप जो है कहां पर देखेंगे, टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल से मत जुड़ना मत भूलिए। और मैं आपको बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक ना एक वैकेंसी आपके लिए जरूर मैं बताता हूं रोज, और कोई ना कोई वैकेंसी आपके जीवन को बदल सकती है। और आपसे अछूती अगर वो रही है या आपको पता नहीं लग रहा है, तो आपको इस चैनल से जरूर पता लगेगा मेरे मित्रों, ठीक है। और
आपको एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पर, जो भी पूरे इंडिया में हिंदी सब्जेक्ट से अगर तैयारी कर रहा है उसके लिए रामबाण चैनल में आपको फिर बता देता हूं, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जहां पर हिंदी नहीं आती है। तो हिंदी से तैयारी करने वाले मेरे मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना। ठीक है, तो इस वैकेंसी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ये आपको पूरा सिलेबस मैं बता दूंगा, ये उस पर डाल दूंगा। ठीक है ना? ठीक है, मिलते हैं अगली किसी और वैकेंसी की सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।